मेला देखने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। भले ही घर पर सब कुछ हो, बट फिर भी मेला में जा कर के झूला झूलना, ढेर सारे सामान खरीदना, साथ ही साथ सॉफ्टी खाना, पानी पूरी खाना और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे हर माल 5 रुपए, हर माल 10 रुपए वाली दुकान में जा कर के छटनी करना। सच बताइएगा कौन-कौन मेला जाके घूमा है और किस-किस को मेला देखना पसंद है। तो भाई दिवाली में हमारे यहाँ पूरे 1 महीने मेला लगता है। तो आधा मेला तो निकल चुका है, ग्यारह तक लगा रहेगा। तो मैंने कहा चलो आज मेला चलते हैं और आपको भी घुमा देते हैं, अपने मेला की सैर करवा देते हैं। अब आप कहेंगे दिन में कैसा मेला? तो देखो, एक बार तो मैं मेला होके आई हूँ, तब मैं गई थी तोसी के पापा के साथ, तोसी तन्वी के साथ। लेकिन 11 बज गए थे, मेरा नंबर नहीं आया, तोसी तन्वी के झूला खाने पीने में ही सारा समय चला गया और तोसी के पापा अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो वो पूरे टाइम बच्चों को ही घुमवाते रहे, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया, केवल झूला झूलने को मिला, खाने पीने को मिला। लेकिन जो शॉपिंग होती है ना हर माल देखने वाली, वो नहीं देख पाई। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ दिन में असली सामान समझ में आता है कि क्या है। तो यहाँ आते ही एक गाना याद आ जाता है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है मेरा घर। उसका नहीं, मेरा घर। तो ये है मेरी ससुराल वाला घर, यानी कि मेरा गोदाम। तो मैंने कहा निकल रही हूँ यहाँ से, चलो आपको दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ पर गोदाम से 4 कदम चल के ही मेला लगा हुआ है। आपको झूला दिखने लगा होगा, ये आसमानी झूला, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं? आप लोग झूलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ एक झूला झूलने लगी हूँ, वो है ड्रैगन वाला। वही बस झूल पाती हूँ अपनी लाइफ में झूला। तो मुझे इतने में ही खुशी है कि चलो भाई ज़िंदगी में कोई झूला तो है जो मैंने झूला। आप लोगों को कौन सा झूला पसंद है और ये बड़ा वाला झूला आप लोग झूल लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये झूला तो भैया बहुत ख़तरनाक है। तो अभी मैं दिन में आई हूँ, रात में जब आई थी तब मैंने कुछ वीडियो शूट करी थी, वो क्लिप मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो के एंडिंग में, क्योंकि मेला का ना असली मज़ा रात में ही आता है। दिन में तो अगर सामान वगैरह लेना हो ना तब बढ़िया रहता है, क्योंकि रात में इतनी रोशनी जगमग रहती है कि सामान की जो रियल वो है ना सिचुएशन, वो समझ में नहीं आती है रात में। दिन में अच्छे से सामान समझ में आ जाता है, कौन सही है कौन गलत। तो चलिए अब हम चलते हैं मेला की कुलिया में, क्योंकि मुझे ना झूले से मतलब है ना उतना खाने पीने से मतलब है। मुझे तो भैया मतलब है अपने इन चीज़ों से। और मैं कहीं पर भी जाऊं मेरे पास भरा पड़ा हुआ है, इतना सामान है किचन का, बट फिर भी मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे यही सामान सूझता है। हर पल मैं कुछ ना कुछ यही ढूंढती रहती हूँ कि मेरे वीडियो के लिए और क्या मुझे मिल सकता है। तो मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, करछली वगैरह, वो मैंने ख़रीदी। और ये देखिए मेरी पकड़ एक ख़राब हो गई थी, तो मम्मी ने तुरंत बोला ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, रखो, बेकार है। तो मम्मी तो कई चीज़ों में ऐसी बोल देती हैं और मुझे बिना मन के रखना पड़ता है। तो मैंने रख दिया इसको। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे मुझे मिला हर माल 30 रुपये। तो मैंने कहा चलो भाई 30 रुपये में भी लूटा जाए कुछ। तो ये एक छोटी सी पतीली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा वीडियो में इसको दिखाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगी। इसको ना सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे सब्जी वगैरह बनानी है या थोड़ी बहुत तड़का लगाना है दाल में, उसमें भी यूज हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ना वीडियो के हिसाब से देखती हूँ। हमेशा मेरे घर पर सब लोग यही कहते हैं कि इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी ये मॉल भी जाए कहीं भी जाए तो बस अपनी प्लेट क्रॉकरी यही सब देखती रहती है। और ये देखो मुझे वही चाकू मिल गई जैसे मेरे पास है, लेकिन चाकू तो मेरे पास ढेर सारी हैं, तो मैं चाकू यहाँ पर नहीं लूँगी। और उसके बाद मुझे एक स्पेशल चीज़ मिली, ये देखिए, ये पता क्या था? ये मठरी कटर था। तो मुझे बहुत नई चीज़ लगी, तो मैंने दुकानदार से पूछा कैसे कटेगी? तो उसने कहा जैसे रोटी में बेलन चलाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही चला देना और एक बार दूसरी तरफ से चला देना तो मठरी कट के तैयार हो जाएगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा 30 रुपये में बढ़िया है, इसको खरीद लेती हूँ। तो मैंने इसको ले लिया। आगे किसी दिन वीडियो में यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं पहुंची आगे तो मुझे दिखा हर माल 10 रुपये वाला। तो जहाँ 10 रुपये 5 रुपये का माल दिखता है मुझे बहुत मज़ा आती है, पता नहीं क्यों, देखने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं रबड़ बैंड मिल जाती छोटे छोटे से, कहीं कुछ, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं खुशी ही होती है। ये मत कहना कि बहुत कंजूस हूँ, मैं कंजूस नहीं हूँ, बट मज़ा बहुत आता है देखने में। मेला में तो ये सब चीज़ें देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने कहा भैया 10 रुपये में लूट लो, क्या लूटना है? तो उसी को बोला बेटा रबड़ रबड़ ले लो, आए दिन लगती रहती हैं। और वास्तव में मेला में ना ये रबड़ वगैरह ये काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, मार्केट में लेने जाओ तो महंगी मिलती हैं। तो यहाँ से हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, मैं तो बस ऐसे ही देखने आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मुझे लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेट वगैरह देखी कि शायद कोई मेरी मतलब की हो, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं देख ज़्यादा रही थी लेकिन मुझे लेना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत लेना था। तो बस देखने में क्या जाता है, खुशी मिलती है तो मैं देख रही थी कि शायद कोई अच्छी चीज़ टकराए तभी लूँगी।
तो पता ये मेला जो है रामलीला ग्राउंड में लगता है। जब ये दुकानें हट जाएंगी ना तो यहाँ सिर्फ एक मैदान सा रहता है। इतनी सारी इन्होंने कुलिया कुलिया बना के रखी हैं, बहुत सारी दुकानें लगती हैं यहाँ पे। और देखिए अब यहाँ पे कप है, तो अब मम्मी कप को ख़रीदने वाली हैं। ढेर सारे कप खरीदेंगी क्योंकि डेली यूज के कप तो साल भर के लिए बहुत लगते हैं। और मेरी काम वाली अम्मा का क्या कहना, बहुत कप फोड़ती हैं। और मेला में कप सस्ते भी मिल जाते हैं, अलग से लेने जाओ तो वो बहुत महंगे बताते हैं। तो हम लोग कप तो काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। और यहाँ पर भी कुछ शॉपिंग करी, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी नहीं है, बहुत सारी कुलियाँ हैं, तो इस तरह से तो पॉसिबल नहीं होगा। बट आप इन कुलियों को देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ भी मेला लगता होगा, ढेर सारी दुकानें लगती होंगी, आप लोग भी जाते होंगे, तो आपको मतलब एक अलग ही फीलिंग्स आती होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मेरी तरह मेला देखने के शौकीन है क्या। और मेले में जैसे ही मैंने एंटर किया अंदर, तो मुझे ये क्या ईयररिंग्स भरे पड़े मिले, इतनी खुशी हुई। बहुत सुंदर सुंदर ईयररिंग्स थे, वो भी 30-30 रुपए की। वाह, मेरे को तो मज़ा आ गई। जैसे मैं कुछ यूट्यूबर्स को देखी हूँ कि दिल्ली में सदर मार्केट या कहीं जाते हैं तो वहाँ पे सस्ते से ईयररिंग्स दिखाते हैं शॉर्ट वीडियो में, तो बिल्कुल वैसे ही था, बस गोल गोल घुमाते जाओ देखते जाओ। तो मैंने कहा भैया यहाँ से मैं ईयररिंग्स तो लूँगी, बहुत सारे लूँगी। तो मैंने काफ़ी देर तक पसंद किए, तब जाके मुझे 4 जोड़ी ईयररिंग्स पसंद आए। तो यहाँ पे मैंने सोचा शायद झुमका देख लूँ, वो गाना सूट हो जाएगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बट झुमका मैंने नहीं लिया क्योंकि बड़े बड़े हैवी ईयररिंग्स मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत सिंपल लेडी हूँ, सिंपल ही रहती हूँ। अब यहाँ पर ना मुझे एक किस्सा याद आ गया जो मैं आपको बता नहीं पाई। पिछली साल जब मैं मेला देखने आई थी, रात को आई थी मम्मी के साथ, तो मम्मी ने बोला कितने रुपए ले लें। तो हमने कहा मम्मी थोड़ी ज़्यादा से ले लेना, इस बार ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो मम्मी ने 6,000 रुपये रख लिए। और मेला में झूला के टाइम पे मम्मी तोसी तन्वी को झूला झुलवाने चली गई और मैंने उनका बैग पकड़ दिया। मुझसे वीडियो शूट के चक्कर में, उस टाइम पे भी मैं वीडियो शूट कर रही थी, पूरा बैग गिर गया। 6,000 रुपये ऐसे ही चले गए। इतना खला, इतना खला, इतना बुरा लगा कि मैं क्या बताऊं। घर पे तोसी के पापा को 3,000 बताए, इनके नाना को मतलब तोसी तन्वी के नाना को 2,000 बताए। तो भैया तब से कान पकड़े कि मेला में बड़े संभल के जाना चाहिए। तो हम लोग मेला की कुलिया से बाहर आ चुके हैं। ऑन रोड पे अभी घूमने को बहुत कुछ था, 1 घंटा और लग जाता अगर सारी दुकानें घूमते। तो अब मैंने यहाँ पर देखा कि चलो कुछ खाया पिया जाए। तो यहाँ पर मेला आऊँ और सॉफ्टी ना खाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बचपन से ही सॉफ्टी मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने 2 सॉफ्टी ली। तो उसी के लिए नहीं ली क्योंकि इसको खांसी जुकाम बुखार चल रहा है, वो तो आ गई है। मैंने पहले ही बोल दिया था सॉफ्टी मैं नहीं खाने दूँगी। और यहाँ पर ये नानी से लड़ रही है, गुस्सा हो रही है कि आप लोग मेरे सामने खा रहे हो, मुझे भी खाना है और हमें नहीं दिलाई ये वो। तो नानी का बैग छुड़ा लिया कि नहीं हम पेटीज खाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ डोसा भर की बात हुई थी, डोसा मिलेगा। और मेरी तरह सॉफ्ट इस तरीके से कौन खाता है। अभी भी मैं वैसे ही खाती हूँ जैसे बचपन में खाती थी, नीचे से तोड़ करके, मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर मैंने लिए उबले हुए सिंघाड़े। तो हमारे यहाँ इस तरीके से उबले सिंघाड़े मिलते हैं, काले रंग के दिखते हैं और बीच से कट लगा रहता है। ये सिर्फ हमारे तरफ मिलते हैं, मुझे जहाँ तक पता है आपके यहाँ भी नहीं मिलते होंगे, क्योंकि हमारे उरई में भी गुली मिलती है पूरी सिंघाड़े के अंदर जो होती है ना, पूरी उबली उबलाई वो मिलती है। इस तरह के नहीं मिलते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो तोसी के पापा ने बोला था कि 1 किलो सिंघाड़े ज़रूर ले लेना चटनी समेत। और यहाँ पर देख सकते हैं गुड़िया के बाल बनने वाली मशीन रखी हुई है। तो यहाँ पर तन्वी के लिए हम लोगों ने 2 गुड़िया के बाल लिए, क्योंकि मेला में तो इसको लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी इसको लेने में। अब पता नहीं कहाँ चली गई वो खुशी। खैर खुशी चली गई, हम आगे चलते हैं। और तोसी को मैंने बोला आप मेला में डोसा वगैरह नहीं खाओगे, आगे एक दुकान है छोटी सी, वहाँ चलेंगे, वहाँ का सही रहता है। क्योंकि मेला ठेला में खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती हैं। वो बात ठीक है, अपना एक अलग मज़ा होता है, लेकिन तोसी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैंने बोला उस दुकान पे चलते हैं ताकि अच्छी सी चीज़ खा सको। मेला में बहुत इस समय इतनी भीड़ भाड़ रहती है तो बेकार चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम लोग अपना मार्केट घूमते घूमते मतलब मेला से थोड़ी आगे बढ़े और पहुँचे उस दुकान पर। तो यहाँ पर मम्मी काफ़ी हैवी बैग लिए थी, तो मैंने कहा मम्मी मुझे दे दो। और ये देखो मैंने इडली ली और तोसी को डोसा खिलवाया। उसके बाद हम निकल चले घर की तरफ। और यहाँ पर मुझे दिख गए रास्ते में रंग बिरंगे पापड़। तो ये पापड़ मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो मैंने कहा चलो पापड़ ले लेती हूँ, चाय के साथ अच्छा रहता है। कभी कभी जल्दी जल्दी में इसको भून लो। पापड़ लेने के बाद फिर हमने तन्वी के लिए पेस्ट्री ली और एक डोसा भी पैक कराया था। और मेला से मैंने क्या क्या लिया घर पर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 घंटे में मेला घूम घाम के आ गए। और ये देखो थके थके से लग रहे हैं, घर पे आ चुके हैं 3 लोग।
अब चलिए घर के अंदर चलते हैं। और ये मैंने छोटी सी एक तन्वी के लिए थाली ली थी, बिल्कुल छोटी सी है, प्यारी सी लग रही थी। तो मैंने कहा इसको नई नई थाली मिलती है ना तो खाना कुछ दिन बड़े शौक से खाती है, तो इसको डोसा खाना है उसमें। बाकी मैंने ये सब लिया है, इतना सारा ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है, बट देखने जाते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए मतलब कि, तो ले लेंगे। तो यहाँ पर ये सब कुछ ले लिया है और देख सकते हैं बस इतना हमने मेला घूमा। इसके बाद मैं आपको रात की कुछ झलकियाँ दिखाती। तन्वी ने कुछ झूला झूले थे तो मैंने वही क्लिप्स बना ली थी।